हाँ हर बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, तो बेटा हम शुरू कर रहे हैं आज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हम आते हैं बच्चों, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, या हम बेटा इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये होता क्या है बच्चों। सबसे पहले हम आते हैं, ये हमने देखिए क्या लिया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे न्यूक्लियस लिया बच्चों, और यहाँ हमने क्या बनाया बच्चों, ये है ऑर्बिट, और ये बेटा है ये ऑर्बिट ना, ये आपने बनाया यहाँ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हमने मान लिया कि ये जो सोडियम एटम है, मान लिया हमने सोडियम एटम बनाया, तो सोडियम में ये कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया मान लीजिए, है ना बच्चों। इस ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, ये क्या हो गया, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना। तो हम इसे बच्चों बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनर इलेक्ट्रॉन्स। इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा, ये होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसे बोलते हैं बेटा इनर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं, हम बोल सकते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं बच्चों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें और इस ऑर्बिटल में क्या होती है बच्चा, एनर्जी होती है, ये हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल एनर्जी भी बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल, ये इसे रहने दीजिए। चलिए, ये हो गया बेटा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हम इसे कह सकते हैं बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल सकते हैं, या आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ये प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है बेटा, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर नो चार्ज, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि देखिए ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा यहाँ पे होता है ना। और इस ऑर्बिटल में भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है कि जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके ऑलरेडी पहले से यहाँ पे हैं ही हैं, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनके बीच जो है ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, हम कहते हैं डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है डिक्रीज होता है किसके किसके, न्यूक्लियस और वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसके बीच जैसे जैसे बेटा फोर्स जो होता है, अब चूँकि ऑलरेडी क्यों फोर्स यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिट में, ठीक है ना। अब ये ऑर्बिट यहाँ से न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हो रहा है बेटा डिक्रीज फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, क्या हो रहा है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बेटा चूँकि डिस्टेंस क्या हो रहा है न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इससे इसके बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए ये क्या है बच्चों, ये आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट हैं, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं आने देंगे, और इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। इन यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट और इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। अब ये क्या है कि देखिए इनके बीच नेगेटिव चार्ज है, पहले से इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अब ये यहाँ पर आना चाहेगा तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ क्या होता है बच्चा, ये होता है रिपल्सन, दोनों के बीच शुरू हो जाता है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऐसे कह सकते हैं द डिक्रीज इन द फोर्स, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन क्या लिखेंगे, बिटवीन
न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। एंड क्या होता है बच्चों, वैलेंसी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होता है ये, द डिक्रीज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों डिक्रीज होता है वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऑलरेडी क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ड्यू टू क्या कह सकते हैं बच्चों प्रेजेंस ऑफ एडिशनल क्या होता है बच्चों, इनर सेल। क्या होते हैं बच्चों, ये इनर सेल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो आउटर मोस्ट के ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। यही होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हैं बच्चों, या हम बोल सकते हैं बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये आपने समझ लिया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अब हम जितनी ही ज़्यादा इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट आपका होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज, किस नाम से हम जानते हैं, इनर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हमने बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट को इज आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये बच्चों जो होता है थोड़ा सा इस कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर नोट करते हैं कि जैसे शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये बेटा शील्डिंग इफेक्ट, ये जो शील्डिंग इफेक्ट होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, शील्डिंग इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन फोर्स, किसके लिए बच्चों, फॉर द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों का क्या होता है, बिटवीन न्यूक्लियस, हम कह सकते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। एंड क्या होता है बच्चों, वैलेंसी, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब आते हैं दूसरा पॉइंट हम नोट करते हैं कि देखिए इनर सेल क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो इनर सेल होते हैं हम बच्चों इनर सेल के जो ऑर्बिट होते हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों कट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी हमने आपको समझाया था फोर्स ऑफ क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन, कट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बिटवीन न्यूक्लियस बच्चों एंड क्या होता है बेटा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। तो ये हो गया। अब जितने ही ज़्यादा हमने बोला था कि जितने ज़्यादा जो होंगे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होगा, ग्रेटर, मतलब उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर सेल, हम कह सकते हैं बेटा ग्रेटर द नंबर ऑफ, जितने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इनर सेल कौन से हैं आपके, देखिए ये है इनर सेल बेटा, जितने ज़्यादा इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर सेल्स, बेटा हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर सेल, है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, हम यहाँ कर सकते हैं द ग्रेटर इज शील्डिंग इफेक्ट, क्या होगा बच्चों यहाँ पे, द ग्रेटर क्या होगा बच्चों यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा बच्चों, ये होगा, ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब आगे आपको देता है एग्जांपल, हमने दिया आपको कि मान लीजिए बच्चों ये है लिथियम बेटा, ये बेटा इसका ये ऑर्बिट है ना बच्चों, ये ऑर्बिट है। अब इसमें आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ, बताइए इन दोनों में ये क्या है बच्चों, ये लिथियम है, क्या है बेटा, ये लिथियम है। लिथियम पता ही आपको कि ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बच्चों यहीं पर देखिए सोडियम है, सोडियम में ये डुप्लेट है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बेटा यहाँ पे आपके हो जाएंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है ना। अब इसमें पूछता है कि ये सोडियम है बच्चों, इसमें पूछा है कि इस दोनों में से किस में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो आप ये बोलेंगे कि क्योंकि जिसमें इनर सेल
के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वो क्या होगा बच्चों, उसमें शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो सोडियम में होगा, क्योंकि देखिए सोडियम में नंबर ऑफ इनर सेल, ये इनर सेल है बच्चों, तो इनर सेल में क्या है, नंबर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन द ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना बच्चों। अब हम आते हैं बेटा जैसे पीरियाडिक टेबल में हम आते हैं यहाँ पे। तो देखिए पीरियाडिक टेबल हमने क्या बनाया है यहाँ पे बेटा, ये हमने ये पीरियाडिक टेबल का हल्का सा हमने ये बनाया हुआ है। तो हम यहाँ ऐसे लेते हैं, ये बेटा ये एक मिनट, ये हो गया आपका, ये बच्चों ये यहाँ से हो गया है ना बेटा, तो ये हो गया यहाँ पर। अब हम डाउन द बेटा ग्रुप जाते हैं, जैसे हम पीरियाडिक टेबल के डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज द, ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, जब जैसे पीरियाडिक टेबल में नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा ऐसे कि इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस में हो जाएगा बच्चों, ये सेल, ठीक है ना बेटा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट होगा नंबर ऑफ, हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनर, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बच्चों, आल्सो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, क्या हो जाएंगे बच्चों, आल्सो ये इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। थर्ड क्या होगा बेटा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, जैसे इनर सेल्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे अब यहाँ पे भाई ये ऑर्बिट है, अभी इनर सेल ज़्यादा हो गए यहाँ पे, तो यहाँ से न्यूक्लियस का जो इफेक्ट क्या है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर कम हो जाएगा, जिससे कि क्या होता है यहीं पे बेटा शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आने नहीं देंगे, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, इनर सेल में इसके बीच में और आउटर सेल में क्या होता है, रिपल्सन शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, यही होता है शील्डिंग इफेक्ट बेटा, है ना। अब बताइए, हमने कहा कि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो बेटा शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे शील्डिंग इफेक्ट बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा ये हो जाएगा आपका, ये इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट टर्न से क्रॉस द पीरियड में हम जाते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे कि शील्डिंग इफेक्ट बेटा ट्रेंड्स, है ना, यानी अक्रॉस ए पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द बच्चों ये हो गया पीरियड। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, हमने देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे ये लिया यहाँ पर, अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये सीधे हम जाते हैं तो यहाँ कहेंगे सेम सेल नंबर्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे सेम सेल नंबर्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों, सेम सेल, ये बेटा हो जाते हैं नंबर्स, ठीक है ना बेटा। क्या हो जाएगा, तो फिर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ रिमेनिंग बच्चों ये जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बच्चों रिमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमेन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या बेटा शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बच्चों जाना, ठीक है ना। फिर हम आगे लेक्चर में आपको फिर डिस्कस करेंगे, ओके।